मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। देखिए, कल मालेगांव में इस्लामपुर में वाक़ पठान जराफ पे लोकल क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस ऑफिसर आए और पुलिस ऑफिसर ने छापा टाका और रात में तीन मुलजिमीन अटक किए थे। तीनों मुलजिमीन से पूछताछ की और सिटी पुलिस स्टेशन ने आज दोपहर में CR नंबर 275-25 के तहत इन लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने इल्ज़ाम ऐसा लगाई है कि ये एक आधार कार्ड स्टेशन चलाते थे और आधार कार्ड की मशीन जो है वो कर्नाटक या दूसरी तरफ से है और उनके जो भी टेक्निकल वो रहते हैं, उसका जो कोड नंबर वगैरह रहता है वो यूज़ करते हैं। तो हमको शक है कि इन्होंने भी लोगों को बोगस आधार कार्ड बनाए ऐसे इल्ज़ाम में। तो जितनी मशीनरी थी, लैपटॉप था और जो भी यानी कि यूनिट पूरा जो आधार कार्ड बनाते थे, तो पूरे यूनिट के जितना सामान था पूरा सामान जब्त किया है और इनके खिलाफ चीटिंग का, बोगस कागज़ बनाना और आधार कार्ड के 34 और 36 सेक्शन के तहत उसमें जो जवाबी दिए हुए उसूल है कि भाई लॉगिन कैसा करना, वो सब क्या चाहिए, उसके ब्रीच किए इन्होंने और उसके इस्तेमाल में किया, ऐसा केस दाखिल किया। कल रात में LCB ने जो भी तफ्तीश की, इसके बाद में FIR रजिस्टर हुआ, कौन से सेक्शन लगाना, क्या करना। बहरहाल दोपहर में इनको अरेस्ट किया गया। आज शाम में प्रोड्यूस किए गए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद दपाटे साहब के पास। पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। हम मुलजमीन तपियर और हमने बताया कि भाई मालेगांव को खासतौर पे निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या बता के 6 महीने तक SIT बैठी और SIT में एक भी बांग्लादेशी नहीं बैठा। उसकी वजह ये है कि MP के इलेक्शन में मालेगांव के अवाम ने एकजुट होकर कांग्रेस के जो लीडर है उसको वोट दिए थे और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये जो पार्लियामेंट की असेंबली थी उसमें जो इनके पुराने वजीर थे डॉक्टर भामरे वो हार गए। तो इसका तज्जिया BJP ने किया। उसके बाद में पता चला कि भाई सब जगह से लीड जा रहे थे, सिर्फ मालेगांव को मुसलमानों ने वोट ज़्यादा दिए। तो वहाँ से एक तरह की तफ्तीश शुरू करके मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। पहले तो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या बोल के SIT बैठी, 6 महीने तक चला, उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए जिसमें तहसीलदार वगैरह मुलविस थे, उनके ऊपर भी केसेस की गई। किसके सील नहीं थी, किसके दस्तखत नहीं थी, कारपोरेशन से नहीं आया बोल के जो अर्जदार थे उनको भी अटक किया गया। कई लोगों को अटक किया गया, साल भर वो चलता गया, अभी भी कुछ लोग बाकी है। अब उसके बाद में ये आधार कार्ड बोगस बनाए बोल के, क्योंकि उस वक्त में कुछ 1000 आदमी नहीं थे, तो जो हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने 1000 लोगों के ऊपर किए। तो अब फिर दोबारा बता के कि भाई ये आधार कार्ड के स्टेशन तक है, इसका उसका तो ताल्लुक नहीं है। इस एंगल से भी हमको तफ्तीश करना है और कौन कौन बना है। अदालत ने तमाम कागजात देखने के बाद, केस डायरी देखने के बाद में, और चूँकि ये मसला आधार कार्ड से मुंसलिक है, आधार कार्ड की खुद दुकान थी, जबकि ये दुकान अप्रूव्ड है, लेकिन अप्रूव्ड होकर कानूनी तौर पे चलाई गई या कुछ गैर कानूनी काम हुआ कि बोगस आधार कार्ड तो नहीं दिए तो किन लोगों को दिए, वो सब तफ्तीश करना है। जबकि मुलजमीन का कहना है कि इन्होंने जितने लोगों को भी आधार कार्ड दिए उनके पास रिकॉर्ड है, ये ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन नौयत देखकर अदालत ने 4 दिन की इनको पुलिस कस्टडी दी और 4 दिन तक ये हिरासत में रहे। अरशद अहमद नाम है, मोमिन याहिया और याजीन अहमद, ऐसे 3 लोग हैं। तो जिसमें मालक है दफा, तो देखिए जैसे पुरानी जो है 420 है और अकाउंट बनाना था, अभी 318(2), 319(2), 336 और आधार कार्ड के 34-36 जो वो है कि मशीन कैसे रहना, क्या लेना, वो भी जो है वो देखिए ऐसे सेक्शन लगाए। बहरहाल आधार कार्ड के ताल्लुक से ये किया कि इन्होंने ये बोगस बनाए। मुख्तसरन ये समझ सकते हैं कि पुलिस ऐसी चली आएंगी कि ये आधार कार्ड इन्होंने बोगस बना के दिए, लॉगिंग बराबर नहीं किए, या जिसके दस्तखत जिसके पास ऑथोराइज है उसके बदले दूसरा आदमी ने इस्तेमाल किया। अब वो जिस आदमी का लॉगिन का वो होगा उसको भी वो अरेस्ट करेंगे। इन्होंने किसी दूसरों को देखे तो वो नहीं किया, ऐसे भी कर सकती पुलिस। अब वो अपने तौर पे जो भी, अब तफ्तीश में क्या क्या आता है इंशाल्लाह पता चलेगा बाद में। लेकिन अभी अदालत ने उनकी दुकान के जो लैपटॉप है, जो भी मशीनरी है और जितना रिकॉर्ड अवेलेबल था वो सब जमा की है। कल से उनसे पूछगछ भी की है। उन्होंने बताया भी कि भाई ये मशीन कहाँ से ली गई थी, किससे ली गई थी,
उसका पासवर्ड कैसा था, पासवर्ड कैसा आया इनके पास, तो उसने अप्रूव किया। अब ये वैसे मसला है जैसा आप डॉक्टर है, एक्सरे मशीन करता हूँ, नासिक में रहते लेकिन वो अथॉरिटी देते इनको और सिग्नेचर करते डिजिटल, या पैथोलॉजिस्ट वहाँ से मंगवा के देते सिग्नेचर करके। अब ऐसा कुछ एग्रीमेंट वगैरह होगा इंशाल्लाह, आगे जो तफ्तीश उसमें आएगा।